मैं मांगता तुमसे मेरे बाबा वो चीज मुझको जरूर देना। मैं मांगता तुमसे मेरे बाबा वो चीज मुझको जरूर देना। मिले जमाने की सारी खुशियाँ मगर न मुझको गुरूर देना। मिले ज़माने की सारी खुशियाँ मगर न मुझको गुरूर देना। न देना चाहे कुबेर का धन मगर सलीका सहूर देना। न देना चाहे कुबेर का धन मगर सलीका सहूर देना। उठा के सर जी सकूं जहां में बस इतनी इज्जत जरूर देना। उठा के सर जी सकूं जहां में बस इतनी इज्जत जरूर देना। बड़ी न मांगू मैं चीज तुमसे है जितनी औकात मैं मांगता हूँ। बड़ी न मांगू मैं चीज तुमसे है जितनी औकात मांगता हूँ। जो भाव दुख ने दिए हैं दिल में वो सुख की मरहम से पूर देना। जो भाव दुख ने दिए हैं दिल में वो सुख की मरहम से दूर देना। न बैर कोई न कोई नफरत नजर न आए कोई बुराई। न बैर कोई न कोई नफरत नजर न आए कोई बुराई। हर एक दिल में तू दे दिखाई मेरी नजर को नूर देना। हर एक दिल में तुझे दिखाई मेरी नजर को वो नूर देना। तुम्हारी रहमत सदा ही बरसे हजार सुख भोगू इस जहां में। तुम्हारी रहमत सदा ही बरसे हजार सुख भोगू इस जहां में। अमीर बनकर हंसूं किसी पर मुझे न इतना गुरूर देना। अमीर बनकर हंसूं किसी पर मुझे न इतना गुरूर देना।
की जय। देखो यमुना जी के उस पार है वो है मथुरा, और यमुना जी के जो उस पार है वो है गोकुल। मथुरा है भूमि कंस की, और जहाँ आप लोग खड़े हैं यमुना जी के इस पार जो गोकुल में, तो गोकुल है भगवान श्री कृष्ण की। जन्म भगवान का हुआ कारागार में रात्रि को 12 बजे। भगवान श्री कृष्ण के पिता यमुना नदी को पार करके टोकरी में रखकर इसी रास्ते से भगवान को लाई। उसी रात को भारी जब बरसात हो रही थी, शेषनागों ने ऊपर से भगवान का छाया किया और नीचे से यमुना जल भरने लगा, इसलिए भगवान के चरणों को छूने के लिए। वासुदेव जी डूबने लगे तो उनके मुख से क्या निकला कि अरे गोकुल वासियों, मैं तो डूबा रे डूबा, मेरे बालक को कोई लो, मेरे बालक को कोई बचाओ। कोई लो करी पुकार, कैसे उतरूं मैं यमुना पार। भगवान ने क्या किया, अपना चरण उन्होंने नीचे लटका दिया। जैसे ही यमुना जी ने भगवान का चरण छुआ, चरण छूते ही गोटू गोटू पानी हो गया। वासुदेव जी को उनको यहाँ आने का रास्ता दिया गोकुल में यमुना जी ने। यहाँ से जब ऊपर चलेंगे तो नंद बाबा का घर आएगा, जिस घर में भगवान श्री कृष्ण को तो छुपा के गए। नंद बाबा के घर में भी उस रात को जन्म हुआ या योग माया पुत्री का। नंद बाबा ने क्या किया, बदला कर दिया। योग माया को पुत्री को बदला करके दे दिया वासुदेव जी को। नंद बाबा को तो मालूम था कि मेरे घर में पुत्र नहीं जन्मा है, मेरे घर में तो पुत्री का जन्म हुआ है, पर यशोदा मैया को नहीं मालूम था। वासुदेव जी बदला करके लेके गए मथुरा वापस। कंस उस पुत्री को मारने लगा, हाथ से छूट करके बिजली बन के आकाश में जवाब दिया, अरे दुष्ट पापी कंस, मुझे तू यहाँ क्या मारे, तुझे तो मारने वाला अवतार ले चुका है। वो तो गोकुल में झूले में पालने में झूलता है। मथुरा लिया अवतार, गोकुल झूले पालने, जन्मे कृष्ण मुरार और भक्तों के अवतार ने। भगवान ने भक्तों के लिए गोलोक धाम का स्थापना किया। आज अगर ये गोकुल धाम नहीं होता तो भारत में चारों धामों का स्थापना नहीं होता, क्योंकि श्रीमद् भागवत आप जब भी सुनोगे, सबसे पहला श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण का जो धाम आता है वो यही श्रीमद् गोकुल धाम बोला जाता है। एक पेड़ गोकुल लगा, डाल गई जगन्नाथ, फूल तो फूला द्वारिका और फल लगा बद्रीनाथ। भगवान कृष्ण के भारत में धाम कौन से हैं? सबसे पहला जहाँ खड़े हैं श्रीमद् गोकुल धाम, दूसरा उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, तीसरा उत्तराखंड में बद्रीनाथ और चौथा है गुजरात में द्वारिका। जो चार धाम की यात्रा किसी भी कारण पूरा नहीं कर पाते हैं, श्रीमद् भगवान का गोकुल धाम सबसे पहला धाम है। जैसे एक वृक्ष होता है ना, पत्तों पर पानी डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जड़ में पानी डालने से पत्ता पत्ता हरा होता है। चारों धामों का जड़ है श्रीमद् गोकुल धाम। यहाँ का मेन मातम भगवान के झूले का, जो गोकुल में आवे लाला का जो झूला झुलावे तो उसके घर में आनंद हो, ये आनंद की जगह है। सुबह जब हुई तो गोदी में लेकर कोई यशोदा मैया लाला को खिलाने लगी कि गोकुल में मच गए हो हल्ला, मैं हो यशोदा के लल्ला, बोलो लड्डू गोपाल की। भगवान इनसे माखन का दान मांग करके खाते थे। मंदिर में आप सामने जाओगे, भगवान का माटी है, वही माटी है जिस माटी को भगवान ने मुख से खाया। माटी भगवान जब खाने लगे तो मैया लाला को डांटती थी कि लाला तूने माटी क्यों खाई। भगवान ने जब स्थान पर आप खड़े हैं ना, जो स्थान पर खड़े हैं, ये जगह का नाम है नंद बाबा का नंद चौक राज चौक। जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं नंदोत्सव, नंदगार आनंद हुआ जय कन्हैया लाल की, तो इसी जगह से पूरे भारत में लाइव पलिका दिखलाया जाता है नंद बाबा को, नंदोत्सव को, जो नंदोत्सव मनाया जाता है भगवान का। नंद बाबा के घर में आप चलोगे, सबसे बड़े राजा थे यहाँ के, जिनके घर में सब कुछ था, केवल एक ही कमी थी। कमी किसकी थी? नंद बाबा के घर में, कि उनके घर में कोई वंश नहीं था, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। 60 वर्ष की उम्र में नंद बाबा को जब संतान का सुख प्राप्त हुआ, गोकुल के यहाँ के रहने वाले ब्राह्मणों को नंद बाबा ने 9 लाख गौओं का दान किया, और नंद बाबा ने उस टाइम पूरे गांव को हंसाया। तभी से आनंद की जगह है कि नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद बाबा। इतनी छोटी छोटी गलियों में भगवान खेलते थे। ये पुराने ही अभी जो किले जो दिखाई दे रहे है, अभी प्राचीनता है थोड़ी। जय बोलो लड्डू गोपाल की, नंद के लाला की। सब लोग 3 बार हाथों से ताली बजाओ और मुख से बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ऊंचा हाथ करो और हंस लो।